कैसे खोलेंगे उसे आप? यही हमारे जीवन की धधा है, यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है कि वह गांठ को हम समझ नहीं पा रहे। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, जन जन से परिचय करे, जन जन से परिचय करे। राम के पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, उनके भाई कौन थे, उनका चरित्र क्या था। कृष्ण को, हनुमान को, कृष्ण को, मोहम्मद साहब को, खुदा दुनिया को सबसे परिचय करते हैं, सबको जानते हैं। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। मैं कौन हूं इस बात को नहीं जान पा रहा है वह। जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान, और गुरु के सन्मुख बैठकर अपने को पहचाना। क्या करना है? गुरु के सन्मुख। गुरु माने गुणी होता है, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु किसी जातीय धर्म मजहब में नहीं होता है। जो उस व्यवस्था को जानता है उसी को गुरु कहते हैं, जो हमें कोई गुण दे सकता है। अभी कहां हम विमुख बैठे हुए, गुरु जी ने कहा बैठ के दोनों टाइम ध्यान करो, भजन सुमरण करो। हम उसको बातों को मानते नहीं, हमें कोई ध्यान सुमरण करने में मन ही नहीं लगता। कोई हमको बता दे, वहां कोई पुड़िया देता, हम भाग लेते हैं उसके पास। तो हम क्या है? गुरु के विमुख हैं अभी। तो कहते हैं गुरु के सन्मुख, बिल्कुल एकदम सामने, गुरु के सन्मुख बैठकर अपने को पहचान। मैं कौन हूं इस शरीर में? क्या खाता हूं, मैं पीता हूं? क्या मैं मरने वाला हूं, क्या मैं जीने वाला हूं? मैं बारंबार उत्पन्न हो जाता हूं, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म। ये क्या है? कभी किसी कपड़े को पहन के आ जाता हूं, कभी किसी कपड़े को पहन के आ जाता हूं। मेरा ये चक्र समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? अज्ञानवश। क्यों? जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई, हम शरीर तक सीमित रह गए, आत्मा को हमने धुधकार दिया, भुला दिया। क्या किया? तो जब आज जीव अपने आप में कर्म करने लगा, अपने ऊपर लेने लगा, तो कर्म बन गया उसका अपना। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, ज्यादा समय हो जाएगा, आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो कल को भोगना पड़ेगा हमको, और जो कल कराए थे उसको आज भोग रहे हैं हम। कल का किया हुआ हमारा कर्म आज का प्रारब्ध है, आज का नसीब है, आज का हमारा भाग्य है, जो पीछे से करके आए हैं हम। और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो ना वहां कर्म की महानता रहेगी और ना नसीब की महानता रहेगी। आपको समझना है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये बात समझ में आ जाएगी। और कुछ नहीं करना है, केवल अपने आप को जानना है कि सारे टंटे खत्म हो जाएंगे आपके। आज देखिए कितने सत्संग चल रहे हैं, कितनी कथाएं भागवतें चल रही हैं, कितने मौलवी बड़े बड़े मंचों से बैठ के बोल रहे हैं, कितने संत तो बोल रहे हैं बड़े बड़े मंचों से। स्टार्टिंग करते हैं वो आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, बाद में आके किसी जड़ वस्तु पे लाकर रख देते हैं। तुम इस भगवान की पूजा करो, तुम नमाज पढ़ो, तुम किसी का वध करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस बात को। अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है, अल्लाह को तो प्यारी कुर्बानी थी। उन्होंने तो अपने बेटे की कुर्बानी दी, आपको भी अपने बेटे की कुर्बानी दे देनी चाहिए, तब तो कुर्बानी प्यारी होगी अल्लाह को। नहीं, छूट की बात है। कोई परमेश्वर, कोई खुदा किसी दूसरे की हत्या करा करके खुश नहीं हो सकता।
तो हम आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, बाद में आके वहीं खड़ा कर देते हैं। उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करो, फलानी मूर्ति की पूजा करो, ग्राम देवता की पूजा करो, चौराहे देवता की पूजा करो। अरे जब आत्मा परमात्मा से स्टार्ट किया, इतना सुंदर विषय किया, घूम फिर के फिर वहीं आके खड़े हो गए। वही हम फिर वहीं खड़े हो गए। एक बंदर जंगल का राजा बन गया, एक बंदर जंगल का राजा बन गया और लोगों को बड़ा धाड़ मारता और बड़ा अच्छा सिस्टम से रह रहा है। उसने मान लिया मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन जंगल में आग लग गई अचानक, तो सारी प्रजा पहुंची कि महाराज कुछ करो। तो बंदर क्या कर रहा था, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे। उसने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं कर्म ही तो कर रहा हूं, आग ही तो बुझा रहा हूं भाई मैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो ये तो हमारी भी बात है, हम किससे कामना किए बैठे हैं। जो रुक्मिणी की शादी करा के, सीता की शादी करा के, राधा की शादी करा के, कन्यादान लेके एक ट्रक भर के अपने घर ले जा रहे हैं, उन व्यापारियों से हम कामना कर रहे हैं कि वो हमको ज्ञान दे देंगे। क्या हमको सच बात वो बता देंगे? सच बात बता देंगे, धंधे खत्म नहीं हो जाएंगे हमके? यदि हम ऐसा करेंगे तो नहीं होगा ऐसा। कर कुकुरम चाहो कल्याण, ऐसा राम को मूर्ख जाना नहीं, गलत बात है ये। तो स्टार्टिंग कहां से की, घूम फिर के वहीं आ गए हम। तो मैं समझता हूं बंधुओं, इस विषय में ना पढ़ें, क्या बड़ा है क्या छोटा है, किसका क्या है। एक बात को याद रखें, परमेश्वर जो कराता है वो हम करते हैं। एक एक श्वास उसकी दी हुई ले रहे हैं हम। परमेश्वर को जाने, किसी दूसरी चीज को ना जाने, परमात्मा की सृष्टि को जानने की चेष्टा न करें, केवल अपने आप को जानने की चेष्टा करें कि मैं इस शरीर में कौन हूं। ये कपड़े पहन के बारंबार आ जाता हूं, अपार कष्ट होता है मुझे। तो वो कहते हैं कि छूटक ग्रंथ पर ही नहीं देखी, वो गांठ दिखाई नहीं दे रही। तो लास्ट में कहते हैं कि किम आवई, किम आवई घृत बार बिलोए। बालू को मटकी में डालने और खूब बिलोने लगे, क्या घृत आ जाए, घी आ जाएगा? नहीं आएगा। हम अज्ञान की चर्चाएं कर रहे हैं, अज्ञान की कथाएं भागवतें सुन रहे हैं, और हम ज्ञानी हो जाएं, हम कर्म के बंधन से छूट जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो किम आवई घृत बार बिलोए, और किम छूटे मल मल के धोए। गंदगी गंदगी से साफ नहीं होगी। गंदगी स्वच्छ जल से होगी साफ, ज्ञान से साफ होगी, विवेक साफ होगी। और जब अपने आप को जानने की चेष्टा करेंगे तो सारी चीजें धराशायी हो जाए, आपके मन में अपार शांति आएगी। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। और भी यदि इसमें कोई संशय बचा हो तो दोबारा लिखें। धन्यवाद।